है तो आम जनता को भी समय मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। तो आप ऐसे जो लोग भी कर्जे में, किसी तरह का भी लोन है आपके ऊपर, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से लिया और अब आप लोन नहीं चुका पा रहे, आप कर्जमुक्त भारत अभियान में जुड़िए। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए कर्जमुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी, फॉर्म भर दीजिए। और आप लोगों के लिए ही, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ही गुजरात के सभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल जयंती पर 31 अक्टूबर को रिवर फ्रंट पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें गुजरात से 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप सब लोग वहां पहुंचिए, आपकी लड़ाई में लड़ूंगा। एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, आपको हर संभव मदद की जाएगी। और जैसा आपकी ये समस्या है, आपकी समस्या के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको किसी को वकील की जरूरत होगी, मैं भाई से बात कर लूंगा, वकील की भी व्यवस्था कराएंगे, आपका केस लड़ेंगे, देखेंगे आपको क्या क्या मदद दिलवाई जा सकती है। लेकिन इकट्ठा होना पड़ेगा, कहीं बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। आ जाएंगे? कितने लोग आ जाएंगे? हाथ खड़े करो जरा। सब आ जाओगे? हाँ, बस अगर सब आ गए ना तो सबको लेकर चलेंगे मुख्यमंत्री के पास। उसको बोलेंगे भाई तू हमारा घर ले रहा है तो हम तेरे घर में आके बैठ रहे हैं। सही है ना? जो हमारा घर छीनेगा, हम वो कान खोल कर सुन ले, जो हमारा घर छीनेगा हम उससे उसकी कुर्सी छीन लेंगे। वो ध्यान रखिए बात। ऐसे नहीं चलेगा कि आप हमारा घर छीनेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। और आपको थोड़ा अपनी बात रखनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा सब। और मैं कोशिश करूंगा मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए। जो बड़े बड़े नेता हैं, कई एमपीज हैं, एमएलएज हैं, कई मंत्री हैं, कई पूर्व में मंत्री रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे नोन हैं, उन्हें बताऊंगा मैं आपकी समस्या को। और सिग्नेचर कैंपेन तो जल्दी जल्दी कराओ, ताकि सबके साइन हमारे पास होने चाहिए कि कितने लोग ये चाहते हैं कि उनका घर रुका रहे। जो लोग चाहते हैं वो सब साइन करके देंगे तो उनके सिग्नेचर वहां सरकार तक भेजे जाएंगे। सरकार को सुननी पड़ेगी बात भाई, 1-2 लोगों की बात नहीं है। और अगर कोई ये कहता है, किसी भी तरह से आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा सामने। सरकारें ऐसे सुनती नहीं है आसानी से बात। जब हमने कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया तो लोगों को क्या लग रहा था, अभी भी लोग बोल रहे हैं। कल भी एक ग्रुप में बोला गया, क्या आप लोगों को परेशान कर रहे हो? अरे भाई हम थोड़े परेशान कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी परेशान हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, मेरे पास आया और मैंने उसकी बात अपने पेज से बता दी, तो क्या मैंने समस्या पैदा कर दी? समस्या मेरी पैदा की हुई नहीं है, समस्या सरकारों की पैदा की हुई है। एक तरफ तो आप अमीरों को राहत पे राहत दिए जा रहे हैं और गरीबों को परेशान किए जा रहे हैं। ऐसे होने वाला नहीं है। और हम पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? आप कर्जा मुक्ति अभियान बंद कर दो। अरे भाई हमसे बोल रहे हो बंद कर दो, सरकार को क्यों नहीं बोल रहे कि अमीरों का कर्जा माफ कर दो तो गरीबों का भी माफ कर दो? सरकारों से बोलने की हिम्मत नहीं है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। और वो लोग कान खोलकर सुन लें जो ये सोचते हैं कि कर्जा मुक्ति अभियान वाले लोग रुक जाएंगे, हम सरकार से सवाल करना बंद कर देंगे, हम जनता की आवाज उठाना बंद कर देंगे। हम रुकने वाले नहीं है साहब। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या लोगों को आत्महत्या करने से रोकना अपराध है? क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई जिनका कर्जा माफ कर सकते उनका कर्जा माफ कर दो, और जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते उन्हें 2 साल का समय दे दो, ताकि वो आराम से अपना कर्जा चुका दे। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते इस बात को। अभी मैं बोल रहा हूं। और समस्या क्या आ रही है? जिन लोगों ने, हाँ सही बात है, जिन लोगों ने पैसा लेकर के भाग गए उनको तो पकड़ना नहीं चाहते, आम इंसान को पकड़ना चाहते हैं। और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 1000 करोड़ का कर्जा है? 1000 करोड़ का कर्जा है क्या? 500 करोड़ का है? कितना कर्जा है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का भी नहीं होगा है। और सरकार में कितने लोग 9-9 हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, 9,000 करोड़ रुपया एक आदमी। और ऐसे ना जाने कितने लोग भाग गए। प्रॉब्लम क्या है? उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इन्हें क्या लग रहा था? इन्हें लग रहा था हम जाति धर्म में लड़ाते रहेंगे इन लोगों को, इनके वोट लेते रहेंगे और हम आराम से अमीरों की मदद करते रहेंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं। और लोगों ने क्या करा? हमारे पास आ रहे बड़े बड़े व्यापारियों ने बताया कि हमने ये सोचा कि थोड़े समय में चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हमारे पास हाउसिंग लोन चल रहा था, गाड़ी का लोन चल रहा था, हमने एक और लोन ले लिया बिजनेस के लिए, ये सोचकर बिजनेस ठीक हो जाएगा, लोन चुका देंगे। अच्छा, बिजनेस तो ठीक हुआ नहीं, कर्जा और चढ़ता गया, महंगाई बढ़ती चली गई, खर्चे बढ़ते चले गए, कमाई बढ़ी नहीं। हमने एक और पर्सनल लोन ले लिया, पर्सनल लोन से भी काम नहीं चला तो हमने एक और लोन ले लिया। करते 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 हम कर्जे की दलदल में फंस गए। यही कर्जे की दलदल है साथियों।
कभी भी कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना, क्योंकि जितना कर्जा लोगे उतना और दलदल में फंसते चले जाओगे। जैसे ऐसे समझो आप एक गड्ढे में फंस गए और गड्ढे से आप मिट्टी निकाल रहे हो बार बार, और आपको लग रहा है आप गड्ढे से बाहर निकल रहे हो। आप गड्ढे से बाहर नहीं निकल रहे, गड्ढा और गहरा होता जा रहा है। एक दिन ये इतना गहरा हो जाएगा कि आप निकलना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे। और लोगों ने क्या करा, अपनी कमाई जितनी सेविंग थी, लोगों ने, अभी देखो ना सरकार का सर्वे है, गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या 70% बढ़ गई। कौन लोग थे ये लोग? ये आम व्यापारी थे, आम नौकरी करने वाले लोग थे। जब कमाई नहीं बढ़ी तो उन्होंने अपना घर का सोना गिरवी रख करके पैसा लिया। अब क्या हो गया, अब वो लोन और चढ़ गया और वो सोना भी गिरवी वापस नहीं ले पा रहे। तो समस्या गंभीर है और सरकारों के बात माननी पड़ेगी। ये बोल देने से सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है महंगाई है ही नहीं, सरकार कह रही है बेरोजगारी है ही नहीं, सरकार कह रही है कोई कर्जे का परेशानी नहीं है। बताओ, सरकार का कहना है देश में कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण परेशान नहीं है, गुजरात में कोई भी कर्जे कारण परेशान नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं भाई? लेकिन सरकार कह रही है आप झूठ बोल रहे हो। जो 25,000 परिवार जिन्होंने आत्महत्या कर ली कर्जे कारण, वो झूठ बोल रहा था क्या? वो झूठ नहीं बोल रहा था। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जब सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं ना कि जब सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी बन जाए तो जनता के हाथ में ही ताकत है। जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा, सरकार से अपना हक मांगना पड़ेगा, और अगर सरकार हक नहीं देगी तो अपना हक छीनना पड़ेगा। साहब, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। और मैंने कहा है अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? आपके साथ भी अत्याचार होगा और आपके बच्चों के साथ भी अत्याचार होगा। ये लोग क्या चाहते हैं बताऊं? जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, टीचर का बेटा टीचर बनता है, ये चाहते हैं कर्जे वाले का बेटा भी कर्जे वाला बने। ये अगली पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को भी बचाओ, अगली पीढ़ी को भी बचाओ, और उसके लिए जितनी ताकत लगानी पड़े ताकत लगाओ, जहां जाना पड़े जाओ, जहां बोलना पड़े बोलो, अपनी लड़ाई लड़ो। क्योंकि अगर तुम अपनी लड़ाई के लिए खड़े नहीं होगे, कोई तुम्हारी लड़ाई के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं या कोई भी व्यक्ति, या चाहे मिलन भाई या कोई भी हो, हम आपकी तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मदद के लिए खुद तैयार ना हो जाओ। और सरकारों को भी बात समझनी पड़ेगी, नेताओं को भी समझनी पड़ेगी कि केवल भाषणबाजी देने से काम नहीं चलेगा कि गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। ये भी तो गुजरात ही है। यहाँ गुजरात में इतने लोग परेशान हो रहे हैं, उनके घर से छत छीनी जा रही है और वो चुप बैठे रहेंगे? नहीं, बोलेंगे वो, और बोलना तो पड़ेगा साहब। ये तो ऐसे मनमानी चलती रहेगी। अमीरों को, अभी देखा ना अदानी को, आपको पता है कितनी